की अगर बात करें तो आज से वो परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रहे हैं। आगाज होगा नादिया जिले से, जहां चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा से पहले जेपी नड्डा किसान के घर जाएंगे, वहां पर भोज कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा मालदा के शाहपुर गांव में ये किसान का घर स्थित है, जहां जेपी नड्डा का जाने का कार्यक्रम है। और खास बात यह है कि भोजन एक मुट्ठी चावल अभियान में जमा अनाज से बनेगा। भोज के बाद मालदा में नड्डा का रोड शो है। आपको बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का पूरा प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से यह परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ेगी, किन किन जोन में जाएगी। तो पश्चिम बंगाल के 5 जोन में 5 यात्रा होंगी। आज नवद्वीप से पहली यात्रा की शुरुआत हो रही है। जेपी नड्डा की अगुवाई में यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। 9 फरवरी से 2 और परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएंगी। 9 फरवरी की यात्रा में भी जेपी नड्डा होंगे, जबकि 11 फरवरी को कूच विहार से यात्रा शुरू होगी, जिसे गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। कोलकाता जोन में भी एक यात्रा का प्लान है और हर यात्रा 25 से 30 दिनों तक चलेगी। सभी 294 सीटों से यह यात्रा गुजरेगी। यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी खबर हमें मिल रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से टीएमसी खेमे में खलबली जरूर मची है। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उसकी यात्रा में रुकावट पैदा कर रही है। आपको पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की बात सुनाते हैं। पिछले 2-2.5 साल पहले गणतंत्र बचाओ यात्रा हमारा निकाला था हम लोगों ने, और वहां भी बार बार मीटिंग करने के बाद उसको टाला गया। इस बार भी जो प्रदेश भर में यात्रा निकलेगा तो सुप्रीम अथॉरिटी जो है उनसे परमिशन लेना है, उनको हमने लिखा है। वो फिर लोकल अथॉरिटी को क्यों कर रहे हैं? हम तो परमिशन मिलने के बाद सारा प्रोग्राम का लोकल अथॉरिटी को जानकारी देंगे कि कहाँ सभा, कहाँ यात्रा, कहाँ ठहराना होगा। लेकिन उन्होंने पहले से किया है और फिर दोबारा वो जानते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन लोगों ने पहले जाकर कोर्ट में इसको बंद करने के लिए अपील की है। बीजेपी का आरोप है कि यात्रा में टीएमसी रुकावट पैदा कर रही है, तो टीएमसी का कहना है कि उसकी तरफ से यात्रा को मंजूरी देने से इनकार नहीं किया गया है। बीजेपी का कहना है कि यात्रा पार्टी का चुनावी कार्यक्रम है, जबकि टीएमसी का इस पर कहना है कि बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है, द्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा बीजेपी चला रही है, ऐसा टीएमसी का कहना है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी की मंशा कामयाब नहीं होगी, तो वहीं टीएमसी का दावा है कि बीजेपी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। बीजेपी ने कहा कि यात्रा की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव ने लोकल प्रशासन के पास नोटिस भेज दिया है। इस पर टीएमसी कह रही है कि यात्रा की मंजूरी में उसका कोई भी रोल नहीं है। मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर और उस पर टीएमसी अपनी सफाई दे रही है, तो बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जहां एक तरफ बीजेपी पूरे 294 सीटों पर जाने की परिवर्तन यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं परमिशन नहीं मिली है, यह भी फैक्ट है। देखिए, बिल्कुल पहले ही ये कोशिश की गई थी कि जब बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, तब मुख्य सचिव की तरफ से कहीं ना कहीं एक चिट्ठी दी गई थी, जिसमें यह कह दिया गया था कि परिवर्तन और ये रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती, कि कहीं ना कहीं हिंसा फैली गई। उसके बाद बीजेपी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे, नेताओं ने साफ कर दिया था कि परिवर्तन यात्रा तो निकाली जाएगी। लेकिन कल जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया और उसके बाद नदिया जिले में पुलिस ने अनुमति दे दी कि रथ यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये साफ हो गया कि रथ यात्रा सभी जोन में निकाली जाएगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर आएंगे, लेकिन उससे पहले रथ यात्रा शुरू होने से पहले जेपी नड्डा का एक बड़ा रोड शो है। और जिसमें ये रोड शो खास इसलिए भी है क्योंकि ये मालदा, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पर सबसे पहले ये रोड शो होगा। उससे पहले जेपी नड्डा जब यहां पर आएंगे तो लोगों के साथ बैठकर खाना खाएंगे, शाहभोज होगा। जिस जगह मैं मौजूद हूं, मैं वहां की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, एक बड़ा सा एक विशाल मंच बनाया गया है जहां पर जेपी नड्डा आएंगे। सामने कुर्सियां लगी हैं, यहाँ पर किसानों के साथ बैठेंगे, शाहभोज होगा, किसानों के साथ खाना खाएंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर का एक रोड शो होगा। और ये मालदा सीट, मालदा में 12 विधानसभा सीट है, जिसमें कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। गनी खान चौधरी, जो कि लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस के नेता रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस को सबसे बड़ा अपना मजबूत इलाका मानती थी। लेकिन अब यहाँ बिल्कुल मनीष, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंच तैयार है, किसान हमें नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे, किसानों के बीच उनका भोज होगा और उसके बाद इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर
रवाना किया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल दौरे पर रहेंगे। 2 हफ्ते में यह दूसरी बार होगा जब पीएम मोदी बंगाल जाएंगे। आपको पीएम का पूरा प्लान दिखाते हैं। 2 हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का यह दौरा होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। हल्दिया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बीपीसीएल के एलपीजी टर्मिनल पर 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपको बता दें कि एलजीपी टर्मिनस की सालाना जो क्षमता है वो 10 लाख मीट्रिक टन है। वहीं डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन का भी उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाएगा। वन नेशन वन ग्रिड के तहत ये नेचुरल गैस पाइपलाइन बनाई गई है। गैस पाइपलाइन सेक्शन में करीब 2400 करोड़ का निवेश हुआ है। हल्दिया में फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। बीजेपी के आक्रामक चुनावी अभियान से ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। वो लगातार बीजेपी पर हमले कर रही हैं, रैलियों में गुस्सा दिखा रही हैं। कल भी ऐसा ही एक वाकया कोलकाता में हुआ जब वो अपनी ही रैली में अपने ही लोगों पर भड़क उठी। Don't disturb my meeting. It's very bad. বসান তো যারা আছেন এখানে তারা বসান, ওদের কোনো কাজ এখান থেকে হবে না। দেখলে এতক্ষণ নেই যে আমি বলতে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে 3-4 জন প্রত্যেকটা মিটিংয়ে ফিট করে রেখে দিচ্ছে। আগে আপনারা বসুন, তারপর আমি বলবো। বসুন বসুন, শান্ত হয়ে বসুন বসুন। আমার মাথা একটু গরম আছে বলে আপনারা মাথা গরম করবেন না প্লিজ। জানেন যে আমি যতটা পারি মানব দল দিয়ে ততটা করতে পারি, কিন্তু আমি এমন কিছু করতে পারি না যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি তো ভগবান নই, ভগবানও সবকিছু করতে পারে না। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होगा। हम आपको इस कार्यक्रम में सीधे लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।